हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि सीटेट एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस तर्क का पालन करता है कि मनुष्य जानवरों के साथ एक लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, चार्ल्स डार्विन। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो चार्ल्स डार्विन के अनुसार जानवरों से ही एक लंबे समय में मनुष्य विकसित हुआ है। उसने अपने प्रकाशनों में से एक ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज में यह उल्लेख किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत का योजना आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 1 और 3, यानी कि 1950 में बनाया गया। और तीसरा है सलाहकारी निकाय है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का योजना आयोग योजना के निर्माण के लिए बनाई गई संस्था थी जो कि 1950 में अस्तित्व में आई और यह एक सलाहकारी संस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, डोरोथी जिनराज-डासा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो डोरोथी जिनराज-डासा ने महिलाओं के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और एनी बेसेंट इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, राजा राधाकांत देव। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो राजा राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की पहली समिति के अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर संगठन के सचिव थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार में मौजूद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सरकार के संघीय रूप में दोहरे संविधान की अनुमति नहीं है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो सरकार के संघीय स्वरूप में सत्ता के केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के बीच बटी है। इसमें दोहरा संविधान स्वीकृति होता है। प्रांतों के अलग संविधान होते हैं। संघीय सरकारें संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यह स्थापित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों के उपयोग से जुड़ा है, जो संसाधनों को पुनः नवीकरण हेतु नए सिरे से समय भी देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, क्रांति। अब इसके बारे में जानते हैं। तो विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करना और उन्हें नवीकरण का समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का अधिक उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, संतुलित पारिस्थितिकी विकास। अब इसके बारे में जानते हैं। तो संतुलित पारिस्थितिक विकास की एक प्रमुख अवधारणा है जो विकास को संतुलित होने पर जोर देती है, अर्थात विकास के साथ साथ वातावरण को नुकसान ना हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, इन सभी में, यानी कि भगवती में, कल्प में और परिशिष्ट प्रवन में। अब इसके बारे में जानते हैं। तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास भगवती, कल्प एवं परिशिष्ट प्रवन से
मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, गुप्तचर व्यवस्था से। अब तो अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, प्रजापति गौतमी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सन 1662 ईस्वी में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सन 1662 ईस्वी में पुर्तगाली रानी कैथलीन का विवाह इंग्लैंड के प्रिंस से हुआ था, जिसके बदले में पुर्तगालियों ने मुंबई को इंग्लैंड को सौंप दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, वार्षिक योजना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में समाज के सभी सरोकारों को समाविष्ट किया जाता है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र विषय शामिल है। इससे बालक की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामयिक घटनाओं की प्रत्यक्ष अध्यापन संबंधी विधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, प्रार्थना सभा में दैनिक समाचार सुनाना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा में बालकों के ज्ञान में वृद्धि के लिए कई विधि अपनाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष विधि के तहत समसामयिकी ज्ञान को प्रार्थना सभा में सुनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वह विधि जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, निर्देशित अध्ययन प्रणाली। अब इसके बारे में जानते हैं। तो निर्देशित अध्ययन प्रणाली में शिक्षा शिक्षक के निर्देश पर निहित होती है। इसमें शिक्षक लगातार बच्चों से बात करता है एवं कौशल में वृद्धि का प्रयास करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करना होता है। बालक की तर्क क्षमता, तर्क शक्ति क्षमता भी बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी बढ़ती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि छात्र को प्रोत्साहित करने वाली सर्वोत्तम प्रश्न विधि वह है जो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में बालक के ज्ञान को परखने के लिए प्रश्न विधि का सहारा लिया जाता है। इससे बालक का विषय संबंधी ज्ञान और सुदृढ़ होता है और प्रश्न पूछते समय पिछले पाठ या सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि उसे प्रोत्साहन मिले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, व्याख्यान विधि। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो व्याख्यान का अर्थ है भाषण देना और यह विधि सामाजिक अध्ययन के रूप में प्राचीन काल में उपयोगित थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि फ्लेनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1,
चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्लेनल बोर्ड, प्लाईवुड एवं हाई बोर्ड के टुकड़े पर फ्लेनल के कपड़े को खींचकर बांध दिया जाता है। इसके बाद इस पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र एवं रेखा चित्र, ग्राफ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना, और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन हेतु योगदान, और तीसरा है विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के कार्यों की प्रशंसा करना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बालक के संपूर्ण विकास में सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए कुछ जरूरी तत्व है, जैसे आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं में भाग लेना, सामाजिक परिवर्तन में योगदान देना और विश्व एकता आदि की प्रशंसा करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना बनाने का मूलाधार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इकाई योजना में विभिन्न विषयों का साथ रखा जाता है, अर्थात शिक्षण के दौरान सभी विषयों को जोड़ा जाता है। इससे सभी विषयों में अंतर संबंध स्थापित होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, प्रत्यक्ष अनुभव अस्थायी होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि करके सीखना अच्छा है, क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यह विधि बच्चों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बालकों में आत्मसंतुष्टि का होना आवश्यक है। इससे बालकों में सीखने की अभिप्रेरणा आती है, और जब बच्चों से सीधे कोई क्रिया कराया जाए तो आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौहार्द बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सामुदायिक सर्वेक्षण। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आजकल बालकों को ज़्यादा तार्किक एवं संवेदनशील बनाना हेतु सामुदायिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसमें किसी समुदाय के बीच बच्चों को रखकर उन्हें उस समुदाय की समस्याओं एवं उनकी अच्छाइयों से परिचित कराया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज की अंतिम प्रश्न है। तो एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि वार्षिक योजना का, दूसरा है इकाई पाठ योजना का, और तीसरा है दैनिक पाठ योजना का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षक का बच्चों के बीच प्रभावशाली होना आवश्यक है, ताकि अध्यापन में छात्र सहमति दे सके। अतः शिक्षक को पाठ योजना, इकाई योजना एवं वार्षिक योजना के अनुसार शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही आप मेरा अगले वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।